हाय मेरे भाई, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छा होगा। मेरे भाई वॉइस क्लियर आ रही है मेरे दोस्त? वॉइस क्लियर आ रही था? हाँ करेंगे। बगल में शादी हो रही है, थोड़ी हल्का साउंड आप लोग को सुनने को मिलता होगा, मिलेगा हल्का वॉइस। ठीक है मेरे भाई, आज हम समझने वाले हैं ज्योग्राफी ना। आज हम समझने वाले हैं मेरे भाई ज्योग्राफी। ज्योग्राफी यानी GEO ना मेरे भाई, GEOGRAPHY ज्योग्राफी। हिंदी में इसको बोलते हैं भूगोल। क्या बोलते हैं मेरे भाई? भूगोल यानी कि भूमि का अध्ययन ना। भूमि का अध्ययन क्या कहलाता है? ज्योग्राफी। यानी भूमि के बारे में इसमें हम समझते हैं ना। भूमि का अध्ययन करते हैं इसमें। ज्योग्राफी में किस चीज का अध्ययन किया जाता है? भूमि भूमि अरे का अध्ययन किया जाता है ज्योग्राफी। ठीक है मेरे भाई, इसमें जो है ना ज्योग्राफी, इसमें जो है ना पार्ट वाइज करके हम समझेंगे। पार्ट वाइज करके हम समझेंगे। समझने के बाद बहुत मजा आने वाला है आपको। ठीक है मेरे भाई, देखिए पार्ट वाइज करके हम समझेंगे। एक जो है ना पार्ट वाइज करके हम समझेंगे। स्केच कहाँ गया था? रेड वाला स्केच था यार, पार्ट वाइज करके हम समझेंगे। देखिए मेरे भाई, एक जो होता है मेरे भाई, एक होता है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रो एस्ट्रोलॉजी या इसी को हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। क्या बोलते हैं मेरे भाई? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं खगोल विज्ञान। क्या बोलते हैं मेरे भाई? खगोल, खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान। क्या हुआ? इसको हम बोलते हैं मेरे भाई खगोल विज्ञान है। इसको हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोलॉजी, खगोल विज्ञान। यानी कि इसी में ना ब्रह्मांड के बारे में समझेंगे, कैसे कैसे बना है, तारा और के बारे में समझेंगे। तो मेरे बात को एक बी पार्ट होता है जियोलॉजी। जियोलॉजी ना, ज्योग्राफी शब्द से ये आया हुआ है जियोलॉजी ना। ज्योग्राफी शब्द से ही आया हुआ, जियोलॉजी आया। ठीक है बराबर? भूतल ना, भूतल, भूगर्भ, भूगर्भ शास्त्र, इसको बोलते हैं भूगर्भ शास्त्र। ठीक है मेरे भाई, और एक होता है मेरे भाई टोपोग्राफी। क्या होता है मेरे पास? टोपोग्राफी, टोपोग्राफी। क्या होता है मेरे भाई? टोपोग्राफी। समझ रहे बात को? टोपोग्राफी। ठीक है, एक टोपोग्राफी। और ये एक जो होते हैं मेरे भाई लास्ट में पढ़ा जाता है भूगोल, यानी ज्योग्राफी। क्या होता है? एक पार्ट आता है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ना, ज्योग्राफी का। इसमें से हम क्या आपको समझाते हैं, तो आप बतलाइएगा। हम पार्ट ए से चलेंगे। किससे चलेंगे? पार्ट ए से। यानी स्टार के बारे में समझेंगे ना, एस्ट्रोलॉजी यानी खगोल शास्त्र, यानी ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे कि कैसे कैसे ब्रह्मांड बना है, कैसे कैसे तारा उरा बना है, ग्रह उरह का कैसे कैसे निर्माण हुआ है, इस सब चीज को हम सीखेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो आप इसका एक स्क्रीन शॉट ले लेंगे। भाई हम शुरू करते हैं ये एस्ट्रोलॉजी ना। एस्ट्रोलॉजी यानी कि एस्ट्रोलॉजी या फिर एस्ट्रोनॉमी, यानी कि एक खगोल शास्त्र या ब्रह्मांड शास्त्र इसको बोल सकते हैं। समझ रहे हैं हिंदी में? इसमें हम समझेंगे कि तारा कैसे बना है, तारा उड़ा कैसे बना। अगर हम ज्योग्राफी में बोलेंगे ना मेरे भाई, कुछ कुछ साल यानी कुछ करोड़ साल, तो समझिएगा कि 4-5 करोड़ साल सर आगे ही बोल रहा है, 3-4 करोड़ साल आगे बोल रहा है। दोस्त समझिएगा मेरे भाई, कोई भी चीज दिल पर नहीं लीजिएगा। तो मेरे भाई देखिए, इसमें है पहले ना एक ना ब्रह्मांड में एक गैस गैस था। क्या था मेरे भाई? तारा का कैसे निर्माण हुआ है, होता है या हुआ है, इस चीज हम समझते हैं। पहले क्या था एक मेरे भाई? एक गैस था। क्या था मेरे दोस्त? एक गैस था। क्या था मेरे दोस्त? गैस था ना, गैस था। यहाँ गैस का कण था, इतना 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 इतना, ये गैस था। क्या था मेरे भाई? ये गैस था ना, गैस था। ये था, ये गैस था, यानी कि इसको बोला गया विरल, विरल गैस। ठीक है मेरे भाई, विरल गैस, विरल गैस। ठीक है मेरे भाई, ये गैस था। क्या था मेरे भाई? गैस था। ये जब गैस गैस जो था ना, ये क्या हुआ था? कुछ समय बीता है ज्योग्राफी, कुछ समय हम बोल रहे हैं, कुछ समय तो बोलिए सोचिएगा कि 4-5 करोड़ साल, अरबों साल की बात कर रहे हैं। ठीक है, कुछ समय बीता है, यही कुछ और घना हुआ, यही गैस जो है घना हो गया, कुछ घना हुआ है। तो अब जो है ना कुछ ज्यादा ही तनी हल्का और घना हो गया। घना मतलब एकदम बहुत ज्यादा इसमें और भरा है, ठुसा गया है ना, एकदम ठुसा गया, धस क्या ठुस गया है। गैस बहुत सारा यहाँ पर, छोटा छोटा बहुत सारा धस गया है गैस। ये और थोड़ा घना हो गया है ना, इससे और थोड़ा क्या हो गया मेरे भाई? ये घना हो गई है। ये जब घना हुआ है, इसका निर्माण हुआ था, ये जो घना हुआ था विरल गैस से, तब इसको बोला गया निहारिका। किस चीज का निर्माण हुआ? निहारिका। ठीक है मेरे भाई, निहारिका। इसका निर्माण हुआ मेरे दोस्त निहारिका। इसको इंग्लिश में नेबुला कहा जाता है।
नेबुला, समझ रहे बात को, नेबुला, इसको क्या बोला गया है, नेबुला। ये नेबुला स्थान पर भाई नेबुला, ये नेबुला का भी निर्माण हुआ ना, नेबुला, नेबुला में भी क्या हुआ था, बहुत कुछ वक्त हुआ था, कुछ वक्त बीता है, तब क्या बना है मेरे भाई, वक्त बीतने के बाद क्या हुआ था, ये क्या बना है मेरे भाई, ये बना है तारा, क्या बना है, तारा बना है, तारा, ऐसे 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 क्या बन गया, अब एकदम से तारा बन गया ना, एकदम तारा बन गया, यानी ये तारा हो गया, तारा, यानी कि ये स्टार बन गया, क्या बन गया मेरे भाई, स्टार, इंग्लिश में स्टार बोलते हैं तारा को, स्टार का निर्माण हो गया, ठीक है, स्टार यानी कि तारा बन गया है, ठीक है मेरे भाई, एकदम ध्यान दीजिएगा, एकदम तारा बन गया है, स्टार, स्टार, स्टार बन गया, स्टार में दो चीज याद रखिएगा, स्टार आप तभी बोलिएगा कोई भी चीज का, एक तो उसमें लाइट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए मेरे भाई, लाइट होनी चाहिए, यानी एक प्रकाश तो जरूरी है, होना ही होगा, अब उसको तारा बोल सकते हैं ना, प्रकाश होना ही है, खुद का एक प्रकाश होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, एक मेरे भाई एक हीट भी होनी चाहिए, हीट, क्या होनी चाहिए मेरे दोस्त, हीट, यानी एक उष्मा होगा, उष्मा, ठीक है मेरे भाई, उष्मा भी होनी चाहिए, समझ गए, तारा में दो चीज याद रखिएगा, एक हीट होनी चाहिए और एक क्या होना चाहिए, लाइट भी होनी चाहिए, तब उसको तारा बोलिएगा। कोई भी चीज के लिए प्राकृतिक का हर एक चीज बनाया हुआ है मेरे भाई, दुनिया में हर एक चीज प्राकृतिक, यानी भगवान के द्वारा बनाया हुआ हर एक चीज खत्म होगा, हम आप कुछ समय के लिए इस दुनिया में आए हैं, संसार में बाजार करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए ना, मार्केटिंग करके हम लोग का क्या होगा, एक समय आएगा, बस बात खत्म हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, प्राकृतिक के बना हुआ हर एक चीज क्या हो जाएगी मेरे भाई, खत्म हो जाएगी समय से, लेकिन समय से, ठीक है मेरे भाई, लेकिन यहाँ तो आदमी ऐसे इतना तांडव मचाना है, दुनिया में इतना युद्ध हो रहा है ना, तो लगता है, न्यूज देखो ना, न्यूज अथी वाला, कभी कभी गोदी मीडिया वाला, तो उसमें लगेगा कि आज देखोगे न्यूज तो लगेगा दुनिया बचेगा ही नहीं, फिर कल देखेगा, कल होगा सुबह तो कहेगा ठीक है, ऐसी है, विश्व कन्या समझने बैठ रहा है न्यूज में, न्यूज एंकर, आइए हमारा अब दुनिया खत्म होने वाला है, देखिए ये वो हो गया, अना हो गया, ऐसे थोड़ा डिट्रैक्शन वाला न्यूज से बचिएगा, एकदम कंटेंट वाला न्यूज समझिएगा, देखिएगा, देखिए मेरे भाई, ये तारा बना है, एक समय आने पर ना तारा क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये मरेगा ना, ये तारा जब मरेगा ना मेरे भाई, कोई भी चीज का टाइम होता है ना, जैसे हमारा सूरज है, ये साढ़े साढ़े 5 बिलियन ईयर्स जी चुका है, 5.5 बिलियन ईयर साल जी चुका है, जिंदा जी लिया है, खत्म है उसका एज, 5.5 बिलियन साल खत्म हो गया, अब 4.5 बिलियन साल और जो है ना जिएगा, फिर वो तारा मर जाएगा, ये सूरज है ना मर जाएगा, प्रकाश प्रकाश देना बंद कर देगा, तब तक हम लोग मिलने रहेंगे, कोई पता नहीं दुनिया रहेगी कि नहीं रहेगी, ठीक है, जाने आगे वाला लोग, हमारा की मतलब है, चलो यहाँ समझते मेरे भाई, देखिए ये जब इसकी भी मृत्यु हो, तारा की क्या होगी मेरे भाई, मृत्यु हो, मृत्यु हो, मृत्यु हो गई, समझ रहे बात को, तारा क्या होगी, मृत्यु होगी, जब ये तारा जब मरेगा ना मेरे भाई, ये स्टार जब मरेगा, ये तारा जब मरेगा ना, ये रेड जाइंट का निर्माण, रेड जाइंट में बदल जाएगा, किस चीज में बदलेगा, रेड जाइंट में, रेड जाइंट में, क्या चीज में बदलेगा मेरे भाई, रेड जाइंट, रेड जाइंट का ना हिंदी में बोलते हैं लाल, लाल दानव, क्या बोलते हैं, लाल दानव, समझ में आ रही बात को, लाल दानव बोला जाता है, रेड जाइंट मतलब क्या हुआ, हिंदी इसका लाल दानव, तारा मरेगा तो क्या बनेगा, रेड जाइंट यानी लाल दानव, रेड जाइंट जो है ना बटेगा, क्या बटेगा, कुछ भाग में बटेगा, समझ रहे बात को, ये जब बटेगा ना मेरे भाई, ये जब बटेगा मेरे दोस्त, ये जब बटेगा, यहाँ मैं लिखता हूँ समझिएगा, ये जब बटेगा ना मेरे भाई, ये जब बटेगा ना, ये जब बटेगी मेरे दोस्त, ये जब बटेगी ना, ये जब बटेगा तो क्या होगा, तो श्वेत वामन का रूप लेगा, क्या बनेगा, श्वेत वामन, श्वेत वामन, ठीक है मेरे पास, और एक होगा काला वामन, क्या होगा मेरे दोस्त, काला वामन, ठीक है, एक रेड जाइंट जब वो होगा टूटेगा तो क्या बनेगा, श्वेत वामन, और एक होगा काला वामन, और ये होगा लास्ट में एक अभिनव तारा का निर्माण करेगा, किस चीज का, अभिनव तारा, अभिनव तारा, ठीक है, अभिनव तारा बनेगा, समझ रहे, ये अभिनव तारा को ही हम विस्फोटक तारा भी कहते हैं ना, इसका दूसरा नाम विस्फोटक तारा भी है ना, ये जो है ना भाई, ये जो सन था ना, सन का ये छोटा होगा ना, ये छोटा गुना, छोटा गुना 1.44 गुना सन के बराबर होगा ना, 1.44 है ना मेरे पास, ये चंद्रशेखर वैल्यू, चंद्रशेखर जी के द्वारा दिया गया है, 1.44 गुना एक वैल्यू है, जो सूर्य से वैल्यू से गुना किया जाता है, और ये होगा बड़ा,
क्या होगा मेरे भाई, बड़ा गुना 1.44 गुना सन ना, एक सन वैल्यू है ना 1.44 ना, सूरज चंद्रशेखर वैल्यू है ना, तो पूछेगा 1.44 क्या है, कहेगा सन वैल्यू। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, क्या होगा पहला नंबर, तारा में क्या क्या होनी चाहिए मेरे भाई, तारा हम किसको बोलेंगे, स्टार किसको बोलेंगे, स्टार में क्या होगी, स्टार में क्या होगी मेरे भाई, स्टार क्या होगा ना, स्टार में क्या क्या पाया जाता है, ईंधन, कोई भी चीज जलने के लिए क्या होगी, ईंधन की जरूरत होगी कि नहीं होगी, ना होगी, स्टार में ईंधन होगा तो होगा, होता है ना, जैसे बाइक को चलाने के लिए क्या चाहिए, उसमें फ्यूल की आवश्यकता होगी, फ्यूल यानी ईंधन की आवश्यकता हो, तभी तो बाइक चलेगा, ईंधन खत्म हो बाइक चलबे नहीं करेगा, कोई काम पे जरूरी काम करने रहेगा बाइक। उसी तरह स्टार में संलयन होता है ना, संलयन में तो एकदम फ्यूजन होता है, एकदम रिएक्शन होता है, रिएक्शन एकदम अभिक्रिया होती है सूरज में ना, तो स्टार में अभिक्रिया होगी ना, ये होगा हाइड्रोजन से लेकर हाइड्रोजन से हीलियम, किसमें होगा मेरे भाई, हाइड्रोजन से हीलियम, हीलियम संलयन, ठीक है मेरे भाई, संलयन, ठीक है मेरे भाई, हाइड्रोजन से हीलियम क्या होगी, संलयन होगी ना, हाइड्रोजन से क्या होगा, हीलियम संलयन होगी। ये जो है हाइड्रोजन हीलियम, ये एक प्रकार की ईंधन है, क्या है मेरे भाई, ईंधन, ईंधन, ये ईंधन ही जो है, जो मतलब प्रकाश को क्या करता है, उत्सर्जित करता है, यानी कि ये फ्यूजन करता है, तब जाके क्या बनता है, स्टार, यानी कि ये स्टार, स्टार तभी हो सकता है, यानी स्टार में हाइड्रोजन से हीलियम क्या होगा, फ्यूजन होगा, यानी रिएक्शन होगा, तभी हम उसको बोलते हैं ये तारा है, ठीक है मेरे भाई। और तारा में ना, तारा में, तारा में एक और चीज समझिएगा, जैसे मान समझिएगा, ये अभिनव तारा है ना, ये अभिनव तारा क्या, अभिनव तारा को, अभिनव तारा कौन मेरे भाई, अभिनव तारा को, अभिनव तारा को, अभिनव तारा को विस्फोटक तारा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, विस्फोटक तारा, क्या बोलेगा, अभिनव तारा को विस्फोटक तारा भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है मेरे भाई, अभिनव तारा को विस्फोटक तारा कहा जाता है, यानी कि ब्लास्ट किया है, क्या हुआ है, अभिनव तारा भी क्या हुआ था मेरे भाई, ब्लास्ट किया है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अभिनव तारा को विस्फोटक तारा भी कहा जाता है। और ये जो है ना 1.44, ये जो है 1.4444 जो है ना, ये गुना सन के है, सन के गुना को होगा बराबर, ये होगा चंद्रशेखर वैल्यू, क्या होगा मेरे भाई, चंद्रशेखर वैल्यू, क्या होगी मेरे दोस्त, चंद्रशेखर वैल्यू, शेखर मान, तो मेरे भाई वैल्यू मतलब मान होता है, चंद्रशेखर मान, इतना बात समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है तो एक बार आप लोग ऐश करेंगे, इतना बात अगर समझ में आ गई हो तो आप लोग ऐश करेंगे, ठीक है मेरे भाई ना, इतना बात आप लोग को समझ में आ गई है तो आप लोग ऐश करेंगे, ठीक है मेरे भाई, आप लोग ऐश करेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे समझाते हैं अभिनव तारा के बारे में, ठीक, फिर मैं मिटा दिया हूँ ताकि आप लोग को समझाने में, देखने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैं यहाँ मिटा दिया हूँ, ठीक है मेरे भाई। ये अभिनव तारा कौन, अभिनव तारा है, ये अभिनव तारा, अभिनव, अभिनव तारा ना, ये है, इसी को बोलते हैं ना विस्फोटक तारा, इसको क्या बोलिएगा मेरे भाई, विस्फोटक तारा ना, विस्फोटक, विस्फोटक तारा, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलता है सुपरनोवा, क्या बोला जाता है मेरे भाई, सुपरनोवा, सुपरनोवा बोला जाता है, क्या बोला जाता है मेरे भाई, सुपरनोवा इंग्लिश में बोला जाता है, और ये है अभिनव तारा, और ये है विस्फोटक, इसी को बोलिएगा, अलग अलग नाम है। ये जब ये भी ब्लास्ट किया था, ये भी जान मेरे भाई अभिनव तारा, ये अभिनव तारा भी क्या हुआ था मेरे भाई, ये अभिनव तारा भी था ना मेरे दोस्त, अभिनव तारा, ये भी क्या हुआ था मेरे भाई, ब्लास्ट हुआ था, क्या हुआ था, ब्लास्ट हुआ था, ये जो ब्लास्ट हुआ था एकदम 4 भाग में डिवाइड हो गया था, कोई भी चीज टूटती है ना तो बिखर जाती है, आप लोग समझते होंगे, कोई भी चीज अगर टूटती है तो वो चीज क्या होती है, बिखरती है, जैसे आप कोई पथी ले लीजिएगा, बड़ा बड़ा पत्थर ले लीजिएगा, उसको एकदम थकोच दीजिएगा, बड़का एकदम लोहा वाला थकोच दीजिएगा मशीन से, तो क्या हो जाएगा, तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, बिखरेगा। ये भी है ना अभिनव तारा, इसको जब टूटा है ना, ये जब टूटा है, इसमें क्या हुआ था, इसमें जब विस्फोट हुआ था, अभिनव तारा में भी विस्फोट जब हुआ था, इसलिए विस्फोटक तारा भी कहा गया, इसमें जब विस्फोट हुआ था, ये 4 तरीका से बना है, क्या बना है मेरे भाई, 4 तरह से बना है ना, एक था मेरे भाई न्यूट्रॉन स्टार बना है, क्या बना है, न्यूट्रॉन स्टार ना, न्यूट्रॉन स्टार ना, और एक बना है मेरे भाई क्वेसर, क्वेसर, और एक था मेरे दोस्त
एक था पल्सर, क्या था मेरे भाई, पल्सर, पल्सर। और एक जो था मेरे भाई, एक लास्ट बना था ब्लैक होल। क्या क्या चीज का निर्माण हुआ है, ब्लैक होल, ब्लैक होल, ब्लैक होल ना। जब अभिनव तारा टूटा है तो चार भागों में डिवाइड हो गया। जब अभिनव तारा टूटा है तो चार भागों में डिवाइड हो गया। पहला न्यूट्रॉन स्टार, दूसरा क्वाइसर और तीसरा पल्सर, और ये है एक लास्ट में बचा था एक ब्लैक होल ना। इसमें से दो है मेरे भाई, क्वाइसर और पल्सर। क्वाइसर और पल्सर जो ऐसे स्टार थे, एक क्वाइसर और पल्सर ना, एक क्वाइसर और पल्सर ऐसे स्टार है, इसके ना घूमने लगता था, एकदम एकदम गन 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 घूमने लगता था। एक घूर्णन वाला तारा है, कौन था मेरा भाई, एक घूर्णन वाला तारा है ना, क्वाइसर और पल्सर, यानी एक घूमने वाला तारा था, यानी कि एक घूर्णन वाला तारा, घूर्णन, घूर्णन वाला, समझे बात को, घूर्णन वाला तारा था, है ना, घूर्णन वाला तारा इसको कहा जाता है, तारा ना, घूर्णन वाला तारा कहते हैं, पूरा लिखिए देते हैं ना। घूर्णन वाला तारा कहते हैं, एकदम घूमने लगता है, क्वाइसर और पल्सर ना, एकदम गनगना 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 घूमने लगता था। लट्टू नहीं देखते हो, एकदम रस्सी में बिनता है तो लड़का लोग एकदम गनगनाते रहता है लट्टू, उसी तरह इतना इन क्वाइसर और पल्सर था ना, घूमने वाला स्टार था ना, एक घूमने लगा था। लास्ट में बता था एक मेरे पास ब्लैक होल था, क्या था मेरे पास, ब्लैक होल। इस ब्लैक होल में ब्रह्मांड का दानव कहा जाता है, इसको ब्लैक होल को क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड का दानव कहा जाता है ना। ब्रह्मांड का दानव किसको कहिएगा मेरे भाई, ब्लैक होल को कहिएगा। ये ब्लैक होल इतना घना होता है ना, इसमें, इसमें ब्लैक होल में थोड़ा हम समझाते हैं, जब डिटेल में चर्चा करेंगे तब आप लोग को बताया जाएगा, समझ रहे बात को। तो आप इतना नोट डाउन करेंगे, ठीक है मेरे भाई। इतना घना होता है मेरे भाई, इतना ब्लैक होल इतना घना होता है, इसमें से प्रकाश भी जो है बाहर नहीं जाता है, ये बहुत घना होता है, इसलिए इसको ब्रह्मांड का दानव कहा जाता है। ये प्रकाश को अंदर ले लेता है तो फिर ये बाहर नहीं जा सकता है, ये इतना घना होता है, एकदम घना, पूरा एकदम घनत्व तो इसमें बहुत ज्यादा होता है, डेंसिटी जिसको बोला जाता है। समझ रहे बात को, अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे जब उसमें हम आपको समझाएंगे, ठीक है मतलब। इतना आप स्क्रीन शॉट ले लेंगे। चलिए, ले लिए हैं, चलिए एक बार रिवीजन कर लीजिए, एक बार माइंड को फ्रेश कर लीजिए, एक बार रिवीजन हम आपको करवा देंगे। पहला, तारा कैसे बना है, तारा कैसे बना है मेरे भाई, तारा कैसे निर्माण हुआ, तारा कैसे निर्माण हुआ बतलाओ, कहना है क्या कहिएगा। एक क्या था, गैस का गोला था, गैस का क्या था, धूलकण था, जिसको क्या कहा गया, बिरल गैस कहा गया है मेरे भाई, बिरल गैस कहा गया। वो करोड़ों साल बीता है, करोड़ों साल बीता है, एकदम खट 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 रिवीजन मारेंगे, रिवीजन खट 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 खट, एकदम रिवीजन सेट हो जाएगा दिमाग में। देखिए, तब वो गैस, गैस का क्या था, बिरल गैस था, फिर वो कुछ करोड़ों साल बाद धीरे 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 और जुटा है, क्या बनाया, निहारिका का निर्माण हुआ। क्या बना मेरा भाई, निहारिका ना, बिरल गैस से क्या बन गया है, निहारिका। फिर वो और करोड़ों साल बीता है तो निहारिका से क्या बना है मेरे भाई, तारा बना है, यानी स्टार बना है, ठीक है। स्टार कोई भी चीज की जो निर्माण होती है प्राकृतिक के द्वारा, वो एक ना एक दिन खत्म होगी। तारा की क्या होगी, एक ना एक दिन मृत्यु होगी। जब वो तारा जब मरा था, क्या बना था, रेड जाइंट का निर्माण हुआ था। खट 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 रिवीजन मारिए एकदम, मेरे मेरे आई आई मिला, आंख में आंख मिला, एकदम क्या होगा, रेड जाइंट बनेगा, रेड जाइंट, रेड जाइंट का निर्माण होगा, यानी लाल दानव। जब लाल दानव बटेगा तो एकदम एक दो वैल्यू निकला था, एक निकला था छोटा गुना 1.4 पर गुना चंद्रशेखर वैल्यू जिसको कहा जाता है। और ये जो था, एक बना था एक काला बामन और एक बना था श्वेत बामन। एक किस चीज का निर्माण किया था, एक काला बामन एक श्वेत बामन का, ध्यान रखिएगा। और एक था 1.44 गुना 12 गुना सन का ना, वैल्यू के बराबर गुना के, उसके बाद क्या बना था, एक बना था अभिनव तारा। अभिनव तारा को क्या कहा गया है मेरे भाई, विस्फोटक तारा, यानी ब्लास्ट वाला तारा बोला गया है। अभिनव तारा में भी क्या हुआ था मेरे भाई, ब्लास्ट हुआ है, यानी उसमें भी विस्फोट हुआ है। जब अभिनव तारा में विस्फोट हुआ मेरे दोस्त, तो अभिनव तारा में विस्फोट हुआ था, वो चार भाग में बट गया था। क्या चीज में बट गया था, चार भाग। जब अभिनव तारा में विस्फोट हुआ, एकदम ब्लास्ट हुआ ना, अभिनव तारा में जब ब्लास्ट हुआ तो चार भागों में बट गया। चार भागों में बट गया मतलब एक था न्यूट्रॉन स्टार, क्या बना था, एक था न्यूट्रॉन स्टार उसमें से निकला, और एक था क्वाइसर और एक था पल्सर ना, जो एकदम घूर्णन करने वाला बोलेगा, दो गो स्टार है जो घूर्णन गति करता है ना। अभिनव तारा में दो गो स्टार, ऐसा नाम बताओ जो घूर्णन करता है, बोलिएगा क्वाइसर और पल्सर, जो गन 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 लट्टू के जैसे नाचता है। और एक था लास्ट में निकला था ब्लैक होल ना, ब्लैक होल का लास्ट में निर्माण हुआ था। इतना चीज समझे है ना। और है तारा उसे बोलते हैं जिसमें से हम जो प्रकाश हो और जिसमें उष्मा हो ना, और उसमें हाइड्रोजन से हीलियम क्या हो मेरे भाई, फ्यूजन हो, यानी कि उसमें क्या हो, फ्यूजन हो एवं रिएक्शन हो, अभिक्रिया हो, उसको आप बोलिएगा तारा, वरना हम तारा नहीं बोलेंगे ना। खुद का प्रकाश होना चाहिए, खुद का उष्मा होना चाहिए,
और हाइड्रोजन से हीलियम क्या होना चाहिए, फ्यूजन यानी कि अभिक्रिया होनी चाहिए, संलयन होना चाहिए। ठीक है, तो आप इतना इतना बात आई होप समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे मेरे भाई।